ईरान का जो रवैया है वो खासा मशकूक है अनीक नाजी साहब। 24 आवर्स में 3 मुस्लिम कंट्रीज, 3 नेबरिंग कंट्रीज को ईरान ने टारगेट किया है रिवेंज के सिलसिले में। इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमले शुरू किए इन रिटेलिएशन टू व्हाट हमास डिड, तो बहुत से लोगों ने ये समझा कि अब शायद इस्लामी ममालिक की एक तंजीम बनेगी जिसके बाद एक जॉइंट एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो बिरादर इस्लामी मुल्क है, यानी कि ईरान जिसको हम कहते हैं, उसी ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया आउट ऑफ नोवेयर, और दोबारा से हमें याद करवाया कि इंटरनेशनल अलाइंसेस में या फिर आलमी दुनिया के अंदर आइडियोलॉजी और फेथ की वैल्यू बहुत कम होती है। पाकिस्तान में दूसरी ओर डर का माहौल है। डर का माहौल तो है ही, लेकिन जैसे इमरान खान ने बोला था ना, द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी, आपने घबराना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कई जगह ब्लैकआउट हो गया है। रात रात को बिजली का ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली का ब्लैकआउट कब होता है? जब एयर रेड होती है, तब जब दुश्मन के हवाई जहाज घुस के मारते हैं तब होती है। भारत और बहुत सारे और मुल्क शायद समझ रहे होंगे हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब हैं, इंडिया के साथ भी ख़राब है, तो शायद पता नहीं बात कहाँ जा रही है। मैं समझता हूँ कि ईरान कि जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है उस पर हमारा क्या जॉइंट एक्शन हो सकता है या हम किस तरह निगोशिएट कर सकते हैं। एक दूसरे से लड़के वही साबित कर दिया कि जो भी ये बात करता है कि एक इंटरनेशनल मुस्लिम अलाइंस है, हमेशा मुँह की खानी पड़ती है। समझता हूँ कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने बड़ा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया, जिसकी पहली मिसाल 5 साल पहले थी पुलवामा के वाक़या के बाद, जब हिंदुस्तान ने हमला किया था बालाकोट पर, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया था। तो उस वक़्त भी पाकिस्तान ने बरवक्त जवाब दिया, 2 जहाज़ गिराए और उनका पायलट कैप्चर किया। तो हमने ये कह दिया ये रेड लाइन है और कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे हिंदुस्तान हो या ईरान हो या और कोई मुल्क हो। जहां पे पाकिस्तान के साथ उनकी सरहद मिलती है, ईरान वहां पे एक्सरसाइजेस कर रहा है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है दोस्तों। इसमें नेवी भी हरकत में आ गई है ईरान की, इसमें एयरफोर्स हरकत में आ गई, और सबसे बड़ी बात एयर डिफेंस। अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है, अगर ऐसी कोशिश करता है पाकिस्तान कि अपने हवाई जहाज अंदर भेजे, तो उनको किस तरीके से ठोकना है, ये वहां पे चालू हो गया ईरान में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये दिन पे दिन कह रही है कि जो ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और हम एक इस्लामिक बरादर मुल्क है और इसलिए हमारे बीच में कोई जो है वो टेंशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में लाइटें बंद की जा रही हैं और एक तरफ ईरान में जो नेवी है, जो एयरफोर्स है, जो आर्म फोर्सेस है, उनके वो हरकत में आ गए हैं, इन सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। दोस्तों, मेजर गौरव आर्य ने पूरी पोल खोली और बताया है कि पाकिस्तान में तो लाइटें बंद की जा रही हैं। डर, मतलब पाकिस्तान में डर का माहौल इतना ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि ईरान कभी भी उन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ईरान, आपको पता होगा कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो कि डरता नहीं है। आपने देखा अमेरिका से भी उसने खुला चैलेंज ले रखा है, अभी इजराइल से भी उसने खुला चैलेंज ले रखा है, उसके बाद भी उसने पाकिस्तान पर अटैक किया। इसका मतलब ये है कि जो ईरान है वो अपने दुश्मनों को जो है वो छोड़ता नहीं है। ऐसा मतलब उसके साथ ऐसी चीज़ें रही हैं और इसीलिए पाकिस्तान इस बात से डर रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमने अटैक किया है उसका बदला लेने के लिए कुछ बड़ा कदम जो है वो ईरान द्वारा ना उठा दिया जाए। और इसीलिए जो है वो पाकिस्तान में रात में जो लाइटें हैं उसको बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि यहाँ पर एयर स्ट्राइक भी ईरान से जो इस्लामाबाद है वहाँ पे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इससे पाकिस्तानी मीडिया मतलब इस पे पाकिस्तानी मीडिया और मेजर गौरव आर्य का क्या रिएक्शन है। देखिए जी, इसमें इसको 2-3 एंगल से देखा जा सकता है। एक एंगल तो ये है कि पाकिस्तान ने जो टारगेटेड स्ट्राइक की उसमें हमारी प्रोफेशनलिज्म कितनी ज़्यादा थी, हमारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड, प्रिसीजन बेस्ड जो स्ट्राइक्स थी बिल्कुल टारगेट पे हमें पहुंचे, और जिसकी गवाही जो है वो इरानियंस ने भी दी कि पाकिस्तान ने जो टारगेट किया है वो सिर्फ दहशतगर्दों को किया है। एक तो इसमें ये समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तो खराब हुए, लेकिन आप ये देखें कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों के। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने 2 दफ़ा इंगेज किया पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से, और अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सुनने में आया कि इस हवाले से बात कर रही है कि अभी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर कर दिया जाए, जिसकी वजह से भारत और बहुत सारे और मुल्क शायद समझ रहे होंगे हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि जी अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब हैं, इंडिया के साथ भी ख़राब है, तो शायद पता नहीं बात कहाँ जा रही है। ईरान मगरिब की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ऋषि सुनक हो या डेविड कैमरॉन हो,
उन्होंने ईरान का नाम लेकर बाकायदा इल्ज़ाम आयद किया है कि ये उन हमलों के पीछे है। ब्रिटिश में वहाँ पे शेल कंपनी ने अपने जो रूट्स हैं वो भी तब्दील कर लिए हैं। जो ये जो एक गुस्सा है जी कि वो हम भी मिसाइल मारेंगे और हमें दंदान शिकन जवाब देंगे, हम ऐसे की तैसी फेर देंगे, ये कोई पुरवकार कौमों का शेवा नहीं होता। ये कोई एक्शन फिल्म नहीं चल रही, ये कोई ड्रामा नहीं है। ये जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया है, सफारती ग्राउंड पर जितना शदीद एहतजाज हो सकता था वो पाकिस्तान ने कर दिया और ये बिल्कुल दुरुस्त किया है। यानी सफारती महाज पर आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज करते हैं और जंग से अवॉइड, यानी ये ऐसा नहीं है कि हम उसमें जज्बाती होकर एकदम रद्द-ए-अमल दें। बहुत अच्छा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल रहा है। ये मामला ये नहीं है कि हम कैपेबल हैं या नहीं है, वो सब जानते हैं कि कैपेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें अपने हालात को देखना है। और दूसरा ये है कि इन द लॉन्ग रन कितने हमसायों से हम बिगाड़ के रखेंगे। यानी भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है, उनके साथ भी है, तो फिर कौन सी आगे हम स्टेबिलिटी अपने लिए सीरियसली देख सकते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, वो तो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो बनाई थी वो तो सबसे पहले भाग गए थे अमेरिकी दबाव में। हम तो नहीं भागे, हम कायम रहे उस पर, मुआहदे पर भी, और हमने हर फोरम पर ईरान का दिफा किया। बल्कि इजराइल का बेस्ट फ्रेंड कौन है इस खत्ते में? इंडिया है। तो इंडिया इजराइल एक्सेस है, और मोदी और नेतन्याहू तो नजरियाती तौर पर फर्स्ट कजन है। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का, हाँ हिंदुस्तान ज़रूर खुश हुआ ईरानी हमले से। उनको एक मौका मिल गया कि मुसलमान दुनिया में दरार पहुंची है और तवज्जो हटी है गज़ा में जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनी अवाम पर इजराइल की तरफ से, जिसकी तायद और हमायत हिंदुस्तान पूरी तरह कर रहा है। लेकिन ये तो ईरानी क़यादत पर ज़िम्मेदारी पड़ती है कि उनकी सोच, उनकी बसीरत, उनका विज़न क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक फ़र्क है और हमारा मुस्लिम ब्रदर है, और किसी में दबाव में ना है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम तो अमरीकी दबाव रिजेक्ट करते हैं, तो हिंदुस्तान ने अगर कोई शरारत भी करनी थी और गलत फहमी भी फैलानी थी तो ईरान शुड नॉट हैव बिकम अ पार्टी टू दैट। मुशाहिद हुसैन साहब, जो इस वक्त की सूरत हाल बनती है उसमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ईरान के साथ मामलात को ठीक करने की बात हो रही है, आपके ख्याल में जो भी गुज़िश्ता 16 जनवरी से 17 और 18 जनवरी तक का जो मामला था, इत्तलात ये हैं कि उसमें जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ासकर टर्की, रशिया और चीन, उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान अपना रिस्पॉन्स ना दे। और मेरा ख्याल है, जो मेरी मालूमात हैं, कि उसमें ये पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर ईरान पब्लिकली अपॉलॉजी करता है तो फिर उसके बाद जवाब ना देने का फ़ैसला किया जाएगा, जिसके 24 घंटे तक जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई की। देखिए जी, मैं तफसीलात तो मालूम नहीं, लेकिन ये है मेरे ख्याल में 5 ममालिक हैं जो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, जो अहम हैं दोनों पाकिस्तान और ईरान के लिए, जिनकी बात सुनी जाएगी तेहरान में भी, इस्लामाबाद में भी। चीन, रूस, तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया। सही। और इन सारों 5 के अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी काफ़ी हद तक। तो तफसीलात तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो भी दोस्त हैं हमारे इस खत्ते में, उनकी यही ख्वाहिश थी कि ये मामलात हल हो जाएं और मामलात ख़राब ना हो। और ठीक है, हमने जवाब दिया, लेकिन उसके नतीजे में मामलात नहीं बिगड़े। और तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो मेजर गौरवार है उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान की पोल खोल दी है। और दोस्तों, ये सोचने वाली बात मतलब सबके लिए थी कि ईरान पे जो है पाकिस्तान कैसे अटैक कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी भी पोल धीरे धीरे खुल रही है, क्योंकि मेजर गौरवार ने साफ तरीके से बताया कि आखिरकार पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो ईरान पे अटैक कर दिया। दोस्तों, इसके पीछे दरअसल अमेरिका है, और अमेरिका के कहने पे ही पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया था। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका है उसने जो इनके लड़ाकू विमान हैं उनको सुधारने के लिए जो पैसे हैं, जो एड हैं वो दिए थे। और दोस्तों, उसके बाद से भारत में भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, कि हमारी दोस्ती होने के बावजूद भी जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने इन्हीं सब चीज़ों के लिए उनको पैसे दिया था कि जब हम कहेंगे तब तुम अटैक करना। और आज अटैक जो है वो ईरान पे किया गया है। दोस्तों, इसके पीछे दरअसल अमेरिका है, और अमेरिका कहने पर ही पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक किया है। और अब ईरान जो है वो इसका बदला लेने के लिए पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं। उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स और
जो आर्म फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से जो है वो सजग हैं और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से हरकत में है और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान में रात भर लाइटें जो है वो बंद कर दी जा रही हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईरान को लेकर कितना डर है। दोस्तों ईरान पहली बार जो है वो पाकिस्तान पे ऐसा अटैक नहीं कर रहा है। इसके पहले भी ईरान पाकिस्तान में अटैक कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का काम ही है जो अपने पड़ोसी देश हैं उनको जो है वो तकलीफ़ पहुंचाना, जिससे उनको तकलीफ़ पहुंचे वही काम पाकिस्तान करता है। और दोस्तों जो आतंकवादी संगठन है, आपको पता हो कि पाकिस्तान बेस्ट हेवन है एक तरफ से बोला जाए आतंकियों के लिए, और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भी इस बात को मान